माधव एक दफा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं कभी मुलाकात सुनने से पहले ये नहीं करता, लेकिन आज किया है। इसका सब जने विचार करो और मुझे एक एक करके जवाब दो। एक दफा हाजी दादा को मोहम्मद जलानी बाबा का ट्रांस आया और किसी को पता नहीं चला, क्योंकि इतना शांत मुलाकात था, किसी को पता नहीं चल सका। और जब पूरी मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा, हे अल्लाह के बंदो। तो लोगों ने क्या कह रहे, ये तो कोई विभूति है। जब उन्होंने क्या, ओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह की यहाँ हमारी बड़ी सुनवाई है, मगर जिस काम के लिए हम आते हैं उनकी आत्मा तो उन्हें मजबूर करती है कि इन्हें पहचानो, ये तुम्हारी आत्मा के साथ हैं, ये मोती मुलाकात है। हाँ, लेकिन ये टस से मस नहीं होते, क्योंकि इनका ये है विचार कि आज हम यहां पर आए हैं, मुलाकात से पहले माधव घर से क्या खाना लाए हैं, ये कौन लाया है। सुबीर समाधान ने बीड़ा लगा दिया। I mean, अनेक अनेक विचार, लेकिन ये आत्मा के विचार नहीं है। ये किसके विचार हैं? किसके? बुद्धि। यस, किसने क्या बुद्धि? वेरी गुड, ये बुद्धि के विचार है। तो आप सुने इस मुलाकात को। गुरु बंधु और भगनी। वंदनीय दादाजी ने कहा था, एक बार आप गुरु मार्गी हो गए तो ऐहिक प्राप्ति करने के हेतु से आपको बार बार सेवकों से मिलने की आवश्यकता नहीं होती। सेवक समझ गए, जो कामकाज कर रहा है। आप एक बार गुरु मार्गी हो गए तो आपको बार बार सेवक से मिलने की जरूरत नहीं होती। मैं कामकाज के बाद माधव क्या कहता रहा हूं आज तक कि तुम्हें मैंने नहीं बुलाया, तुम्हें बाबा ने बुलाया। तो जब बाबा ने बुलाया है तो आओ और कर्माधीन बुद्धि को वहां छोड़ के आओ, धर्माधीन बुद्धि से यहां बैठो। और धर्माधीन बुद्धि से बैठोगे, कौन बैठेगा? आत्मा। यही पंत महाराज ने क्या, आत्मस्वरूपी दत्ता प्रेमल तू माता अतिरिक्त सुधा अवधूता। सेवकों से मिलने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने कार्य केंद्र पर आकर निराकरण ले लिया, माधव ये बात बहुत जरूरी सुनने की है। अगर आपने कार्य केंद्र पर आकर निराकरण ले लिया तो आपका विमोचन होना शुरू हो गया। आप ये देखिए, ये मेरे ख्याल से मैंने कितनी दफा ये बात कही होगी। सबरी रखो, यही बाबा की देन है, सबरी। होगा होगा, आपका विमोचन होना शुरू हो जाता है।
आपके कर्म के अनुसार प्रतिकूलता का निवारण, आपके कर्म के अनुसार प्रतिकूलता, अनफेवरेबिलिटी जो है, प्रतिकूलता का निवारण होकर आपको सुख प्राप्ति करा देने का प्रबंध, कार केंद्र पर सुख प्राप्ति करा देने का प्रबंध, प्रबंध समझ में, कराने का प्रबंध कार्य केंद्र पर दिए गए पहले आशीर्वाद में होता है, पहले आशीर्वाद में होता है। ले जा, हो गया, पहले आशीर्वाद में होता है। लेकिन अगर आपको पारमार्थिक सुख चाहिए, मगर आपको अगर पारमार्थिक सुख चाहिए है तो जब मौका मिले तब आपने कार्य केंद्र पर आना चाहिए। यानी जो मेरी बात थी कि कम से कम संडे पे सामूहिक साधना और थोड़ी सी मुलाकात जरूर होनी चाहिए। माधव, चाहे तुम बैठो यहाँ, चाहे निधीश बैठे, चाहे श्री नृपेंद्र जी बैठे, मैंने इन्हें श्री कहा बैठे, चाहे मिसेस नीलुमा, आसमान की नीलुमा तिवारी बैठे, नहीं, कार्य केंद्र प्रबंध कार्य केंद्र पर दिए गए पहले आशीर्वाद में ही होता है। लेकिन अगर आपको परमार्थ सुख चाहिए तो जब मौका मिले तब आपने कार्य केंद्र पर आना चाहिए। आज के दिन में क्योंकि लोग आते नहीं, तो मैं कहता हूं कि हफ्ते में एक दिन जरूर आओ। और माधव, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि मुझे थर्सडे से मेरा दिमाग, इससे पूछ लीजिए अनगा से, बेटी बहन सब कहते हैं, लेकिन ये मेरी माँ है। मराठी में जो मैं इसे कहता हूं तो ये उसकी हिंदी ये करती है। ये बाप नहीं है, ये बस समझता है कि तुम बाप हो गए। बस चेले भी आप उनकी माँ के ही बन सकते हैं। यही बात है। जब कोई ऐसी बात होती है तो हर आदमी की जिससे कनेक्टेड होती है ना, वो अपने गिरेबान में झांकता है कि मैं मैं भी तुमसे क्या कह रहा था, यही काम दादा करते। लेकिन अगर आपको पारमार्थिक सुख चाहिए है तो जब मौका मिले तब अपने कार्य केंद्र पर आना चाहिए। पारमार्थिक सुख का आरंभ होना, परमार्थिक सुख का आरंभ होना मतलब हमें जो ऐहिक सुख की प्राप्ति हुई है उसमें हमें संतोष एवं शांति का अनुभव होने लगता है, जो कि आज के दिन, ये दादा क्या जनानी बाबा का शब्द है, अनुभव, मेरा ये मानना है कि अनुभव अनघा आत्मा को होने लगता है, लेकिन बुद्धि नहीं मानती। बुद्धि क्यों नहीं मानती? क्योंकि तू निधीश को तंग करती है कि पैसा लाओ।
हमारी दैहिक एवं आत्मिक अवस्था की उन्नति होने लगती है, दैहिक एवं आत्मिक अवस्था की। और जब ऊदी तुमने यहां से दी, ऊदी देना सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, यानी इससे बड़ा शिवराइट कोई नहीं है। हमें लगता है कि आज हम ऐहिक सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, हमें लगता है कि हम आज ऐहिक सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, परमार्थिक सुख के बारे में बाद में कभी देखेंगे, लेकिन हर एक पल के साथ हमारे जीवन का क्षय हो रहा है, हम उसको ये छोड़ नहीं सकते। अगर हम 60% ऐहिक सुख के लिए 24 घंटे सोच रहे हैं, तो 40 तो सोचो, 10 बढ़ जाएगा। ये यकीन तुमने करना चाहिए। कब कौन सी अवस्था हमें गुरु कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो सकती है? कब कौन सी अवस्था हमें गुरु कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो सकती है? अनगा तू इसका मतलब समझ गई? यानी आज कौन सा कर्म विसर्जन हुआ कि जो गुरु शक्ति तुम्हें धारण हुई, ये तो 24 घंटे चल रहा है, तो जो गुरु शक्ति तुम्हें धारण हुई, वो शक्ति की ताकत कितनी थी, तो आगे का कर्म तुम्हें अपने आप चला जाएगा, छोड़ देगा। बराबर। कब कौन सी अवस्था हमें गुरु कृपा आशीर्वाद से प्राप्त हो सकती है, ये हम बता नहीं सकते। आज जो अवस्था हमें प्राप्त हो सकती है, आज जो अवस्था हमें प्राप्त हो सकती है, वह अगर हमें प्राप्त होने से रह गई, तो शायद ही उस अवस्था का लाभ आपको आगे के जीवन में मिल पाएगा। यानी सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, आगे के जीवन में मिल पाएगा। ऐसा क्यों है, कोई बता सकता है? अगले जन्मों की गुरु अब पैदा नहीं होगा। जो चांद और सूरज जिस वक्त आज निकलने थे, जब कल निकलेंगे तो 1 मिनट कम होगा। सूरज का बढ़ेगा तो उसका कम होगा, और उसका बढ़ेगा तो उसका कम। टाइम स्पेस लिमिट का बदलता है। तो जो शक्ति आज साधक तुम्हें यहाँ बैठ के दे रहा है, वो शक्ति कल साधक नहीं दे सकता। कोई पूछ रहे हैं बाबू जी वहां से, धीरज जी है, वहां पूछ रहे हैं कोई, धीरज जी बोल रहे। हेलो बाबूजी। हाँ बाबूजी, अगर हमने वो शक्ति रूपी कृपा आशीर्वाद उस समय धारण नहीं किया, इसका मतलब हमारा कोई दूसरा कर्म पैदा हुआ है, तो वो कर्म का दोष जब तक दूर नहीं होगा, दोबारा वापस नहीं मिलेगा हमें। कर्म, वो कर्म और बढ़ जाएगा। हाँ, और कर्म, वही मैंने लेकिन कृपा आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि हाँ, जब तक वो कर्म का दोष कृपा नहीं मिलेगा। हाँ, और तुम्हें क्या करना है, जो कृपा आशीर्वाद बना है उसे महा अखंड गुरु कृपा आशीर्वाद बनाना चाहिए। संचय, ये तुम्हारी धारणा है। ये थोड़ी कि तुमने लीना ने तुम्हें क्या कहते हैं कबाब बना के दिया, तो तुमने क्या ये तो आलू का है, मुर्गे का कबाब का है। अरे खा के तो देख पहले लल्लू। और यही बोलती है खाने के स्वाद में। कब कौन सी अवस्था हमें गुरु शक्ति, गुरु कृपा आशीर्वाद से प्राप्त हो सकती है, ये हम बता नहीं सकते।
आज जो अवस्था हमें प्राप्त हो सकती है, वे अगर हमें प्राप्त होने से रह गई, आज जो अवस्था हमें प्राप्त होनी है वो अवस्था अगर प्राप्त रहने से रह गई तो शायद ही उस अवस्था का लाभ आपको आगे के जीवन में मिल सकेगा। आज की नहीं, आगे के जीवन में मिल सकेगा। कितनी गौण और कितनी ब्रह्मांड की बात है। आपको आगे के जीवन में मिल पाएगा, क्योंकि अनेक प्रयत्न करने पर भी उस समय हमारी देहिक एवं आत्मिक अवस्था उस परमार्थिक अवस्था के लिए पोषक के अनुकूल होगी, तब परमात्मा ने तुम्हें वो आशीर्वाद दिया। आज साधना में कितने लोग थे? बस करीब 15 चलो, लेकिन वो सब 15 के 15 हैं, अभी कुछ कम होंगे, वो चले गए होंगे। ये रोज का ड्रामा है। पोषक के अनुकूल होगी ये कह नहीं सकते। हम दैहिक अवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। हम दैहिक अवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। इसकी मिसाल दूं आपको मैं। ये एक लड़की बैठी है मास्क लगाए हुए, ये मास्क लगा के मुंह नहीं ढक रहे, पूरा होठ नहीं ढक रही है, पूरा मुंह ढक रही है। कुछ देर में सो जाएगी। हाँ? पता नहीं चलेगा उसको। देखो यहाँ से जाएगी माधव, ओहो खाना तो नहीं बना है भाई, तुमने सुबह क्यों नहीं उठ के बनाया खाना? तो क्या करेगी? होटल में जाके लाओ, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, खा के चली आएगी। और जो बच जाता है ये नहीं कि छोड़ दे भाई, गरीबों को दे दे, पैक कर दे इसे। हम दैहिक अवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन हमारी दैहिक अवस्था माधव, लेकिन हमारी दैहिक अवस्था हमारे अधीन नहीं होती। क्यों नहीं होती अनगा? ना, विषय इसलिए नहीं होती कि ये दैहिक अवस्था जब हमारी बनी, ये तो हमारे कर्मों के हिसाब से बनी, लेकिन ये दैहिक अवस्था पैदा कहाँ हुई? अनघा के घर। ये दैहिक अवस्था पैदा किसकी हुई? माधव के घर। ये दैहिक अवस्था किसकी यहाँ पैदा हुई? समादार और चंदा के घर। ये दैहिक अवस्था, तो उस दैहिक अवस्था के को हमें क्या करना चाहिए? बच्चा रो रहा है तो घर की नौकरानी को दे, चुपाओ इसे जरा, हर वक्त तंग कर रहा है। लेकिन इसे माँ का प्यार थोड़ी मिला। हम दैहिक अवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, ये दैहिक अवस्था है ऐसी, आत्मिक अवस्था के साथ नहीं करते। अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन हमारी दैहिक अवस्था हमारे अधीन नहीं होती। क्यों नहीं होती हमारे अधीन? आंखों ने देखा, अरे माधव, ये अंजू तो अमरूद काट के लाई है, तो मुझे भी खाना है। आप समझे ना? ये क्या हो गई? वासना।
तो लेकिन जो देहिक अवस्था है, आत्मिक अवस्था है, वो मना करती है। वो किसे समझाती है? बुद्धि को। लेकिन ये डोरे जो है बहुत ही बदतमीज है। ये कहते हैं कि नहीं, यही कर, और तुम मजबूर हो जाते हो जाने के लिए। इसलिए जो चीज के पीछे तुम्हें लगे कि यही करना है, मत करो। और अगर करो 2 दिन पर तो हम ये कल करेंगे। ये दिमाग में अपने तय कर लो कि हम ये काम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो वो इतनी देर वेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वेट? बाबू जी, अगर अभी जैसे बोला इच्छा करी, अब वो तुरंत कर दिया तो वो कर्म अपने ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि वो तुम नहीं मांग रहे हो, वो तुम्हारी बुद्धि मांग रही है। आत्मा नहीं चाहिए, आत्मा मना कर रही है। कभी कभी ये तुम्हारे ये संतुलन रहता कि करूं या ना करूं, खाऊं या ना खाऊं, जाऊं या ना जाऊं। कर देते तो कर्म तुरंत ही आ जाएगा, अगर वैसे नहीं करेंगे। हम देहिक अवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन हमारी देहिक अवस्था हमारे अधीन नहीं होती, कर्म के अधीन होती है, बल्कि निसर्गाधीन होती है, मरी हुई होती है, निसर्गाधीन। वह हर पल बदलती रहती है, वह हर पल बदलती रहती है। अभी नीलिमा का सूट तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये आ गई नम्रता। तुम्हारी दुकान का क्या नाम है कपड़े की? कपड़ों की नहीं है, ज्वेलरी की है। जो क्या नाम है? तनिष? नहीं, इलीट एंटरप्राइजेस। हाँ, तो इसको इसका ख्याल आ गया। तो तुम बड़ी चालाक हो। अब तक नहीं बताया। इलीट एंटरप्राइजेस। नहीं, तुम बड़ी चालाक हो। तुम मेरी बर्थडे के ऊपर मुझे एक चादर दे गई, तुमने हार क्यों नहीं दिया? ये तो मुझे आज ही पता था कि तुम्हारी सोने की चांदी की दुकान बल्कि निर्धारित होती है, वह हर पल बदलती रहती है। उदाहरण देखिए, हर पल बदलती रहती है। उदाहरण देखिए, जब लड़का बड़ा हो जाता है तब उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछें आती हैं। जब लड़का बड़ा हो जाता है तो उसकी दाढ़ी पर दाढ़ी मूछें आती हैं। अगर वो नहीं भी चाहता है, बस माधव इतना है ये, अगर नहीं जाना है माधव को, अगर वह नहीं भी चाहता है, और इत्तेफाक ऐसा होता है कि माधव बेचारे संडे को कहते हैं, मैं संडे को ही नहीं यही हर घड़ी प्रार्थना करता रहता। दाढ़ी मूछों से बात, अगर वो नहीं चाहता है, जब लड़का बड़ा होता है तब उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछें आती हैं। अगर वो नहीं भी चाहता है, फिर भी दाढ़ी मूछों के बाल आना रुकते नहीं हैं। फिर भी दाढ़ी मूछों के बाल आना रुकते नहीं हैं। इसी प्रकार पारमार्थिक दृष्टि से भी आपकी आत्मिक अवस्था के साथ हमारी देहिक अवस्था विकसित, इसी प्रकार पारमार्थिक दृष्टि से, पारमार्थिक स्पिरिचुअल लाइफ से हम दृष्टि से भी आपकी आत्मिक अवस्था के साथ हमारी देहिक अवस्था विकसित होने की एक काल मर्यादा है, समय। कोई बता सकता है? अनगा तू बता सकती है?
इसको दादा ने क्या कहा था कि हमें ये बात हर वक्त सोचनी चाहिए जिंदगी के लिए। टाइम, स्पेस एंड लिमिट। टाइम स्पेस लिमिट का भी मर्यादा होती है, इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाता है, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये समझना और उसके लिए प्रयत्न करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यानी मैं ये सब आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आज की मुलाकात है, जिसको मैंने 10 दिन के अंदर इसको मैंने लेके और फिर ये अपने लड्डू जोगिंदर को दी टाइप करने के लिए, फिर इसको 2 घंटे बैठ के पढ़ा, फिर सुबह को उठ के पढ़ा। ये आज बात नहीं करी, पहले ये पढ़ा। इसके लिए बंदी दादाजी का एक शेर है, इसके लिए बंदी दादाजी का एक शेर है, मैं जवान था दाढ़ी मूछे के लिए, मैं जवान था और वह बच्ची थी। मैं जवान था और वह बच्ची थी, आज वह जवान हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया। इस शेर में बच्ची है वह कोई लड़की नहीं, इस शेर में जो बच्ची है वो कोई लड़की नहीं बल्कि हमारी बुद्धि है, बल्कि हमारी बुद्धि है। हम जब कार्यक्षम होते हैं, यानी कार्य में जब लगते हैं, तब हमारी बुद्धि छोटी बच्ची, अभी ये कार्य करना है हमने, तो छोटी बच्ची की तरह इधर उधर भागती रहती है। और जब हमारी बुद्धि समझदार हो जाती है, तब हम कार्यक्षम नहीं होते। क्या कह रहा हूं? कार्यक्षम तब तक नहीं रहते हैं। मैं तो हूं। तूने नहीं सुना रूबीता? आज भी हम ऐहिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, आज भी हम ऐहिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। हमारी बुद्धि में गुरु ये विषय नहीं है, हमारी बुद्धि में गुरु ये विषय नहीं है। और ये विषय सुबह उठते समय प्रार्थना करनी चाहिए कि रात आपकी कृपा से बड़ी अच्छी नींद आई, आज का दिन आपकी दुआ से गुजरे और आपके आज्ञा, आपकी इच्छानुसार, आज्ञा नहीं, आपकी इच्छानुसार हमारी काया वाचा मन से काम होता रहे। ऐसी प्रार्थना करके रजाई उतारनी चाहिए। और यहाँ क्या है कि सुबह को उठे, अरे भाई 6 बज गए, बाथरूम गए, कुल्ला करा, अरे यार और आधे घंटे, आके फिर सो गए तो 9 बज गए। तब हमारी बुद्धि में गुरु ये एक विषय नहीं है, बल्कि हमारी परेशानियां और ऐहिक प्राप्ति यही प्रधान विषय के साथ हम गुरु मार्गी का लाभ ले रहे हैं। प्रधान हमारा प्रधान है कि हमारा काम क्या है, कल क्या है। हमारी परेशानियां और ऐहिक, माधव आप यकीन करना कि आजकल डॉक्टर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, खासतौर से सुरंजीत जो फैमिली डॉक्टर है, कि इनको दिन के 12 घंटे में 8 घंटे रेस्ट कराइए और रात के 12 घंटे में इनको सुबह 13 घंटे में उठाइए सुबह को। मगर क्या करूं मैं, रात को नींद 11 से पहले आती नहीं और सुबह को 4 के बाद नहीं आती। तो इससे अच्छा है उठो
चलो बाहर बाबा से कहो भाई अब मैं क्या करूँगा, तुम्हारी बात तुमने बच्चों को बरगला दिया है। हमारी परेशानियां और ऐहिक प्राप्ति इन विषयों के साथ जब हम कार्य केंद्र पर आए तब हमने श्री गुरु से क्या चाहा। जब हम कार्य केंद्र पर आए, आप लोग कोई यहाँ बाबा की पूजा करने नहीं आया या किसी ने कोई आपने, बल्कि अगर आपसे ये कहा कि भाई आप बीड़ा लाए हो तो आपका मुंह टेढ़ा होता है तो ये क्या, अच्छा भाई 2 पान के पत्ते 11 ये लिया आओ, तो कहाँ मिलेंगे अभी, फिर आएगा तो हमारे पास 11 रुपए 1 रुपया टूटा नहीं है, तुझे करना ही चाहिए, अगर नहीं है तो 5 रुपए का नोट रख दे या 2 का रख दे। अच्छा भाई नहीं है तेरे पास तो संजय से चेंज दे, वो भी यहाँ हम रखते हैं। कार्य केंद्र पर आए तब हमने श्री गुरु से क्या चाहा है, क्या चाहा और श्री गुरु ने हम में क्या देखा और हमसे क्या चाहा। वंदनीय दादाजी के ही शब्दों में इस प्रकार है, ये बहुत अच्छा है, इस प्रकार है। आप मेरे पास आए और मैं आपके पास आया, आप मेरे पास आए और मैं आपके पास आया। आपने मुझे देखा, मुझ में आपने क्या देखा, तभी मैंने आप में क्या देखा। हमारी ये देखा कि भाई ये खुदा का बंदा मासूम बच्चा जन्म को आया है, जो चीज मरते वक्त छोड़कर जानी है उसे इसने जो चीज मरते वक्त छोड़कर जानी है उसे इसने बहुत जमा किया है, और जो चीज साथ में लेकर जानी है उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। आपने मेरे पास क्या देखा, आपने मेरे पास क्या देखा, एक ही बात देखी, मैं जो मांगने के लिए यहाँ पर आया हूं वह मुझे मिल जाए। इस यकीन से आप मेरे पास बैठ गए। मैं आपके पास बैठा तब मैंने क्या काम शुरू किया और आपने क्या किया। मेरे पास बैठने के बाद आपने मुझे उल्लू बनाने की कोशिश शुरू की, आपने मुझे उल्लू बनाने की कोशिश की। मेरी दाढ़ी मूंछों को हाथ लगाकर मुझे खुदा मालिक भगवान या अल्लाह परवरदिगार बोलकर आपको ऐसा लगा कि आप मुझे खुश करके मोहब्बत के जाल में फंसाएंगे, मुझे मोहब्बत के जाल में फंसाएंगे। तो हमारी अमानत मतलब आपके अनुसार का ऐहिक सुख आपके हवाले हो जाएगा। आप ये प्रयत्न कर रहे थे और मैं क्या कर रहा था। अब दादाजी कहते हैं मैं क्या कर रहा था। आपको जो जन्म प्राप्त हुआ है वह बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। आपको जो जन्म प्राप्त हुआ है वह बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। आपका ये जन्म आपकी नहीं बल्कि खुदा मालिक की अमानत है, ये समझना चाहिए। किसी कारण से खुदा ने आपको जन्म दिया, अमानत है। लेकिन आपके जीवन में बेकार की बातें पैदा कर रहे हैं, जो कमी जिंदगी में काम नहीं आएगी, जो कमी जिंदगी में काम नहीं आएगी उनको खत्म करना है, साफ करना है। जो कमी जिंदगी में नहीं आएगी उनको खत्म करना है, साफ करना है। इसलिए मैंने काम शुरू किया धोबी का और आप काम कर रहे हैं गधे का। मैं कपड़े धो रहा हूं और आप लाद के ले जा रहे हैं। करम। मैं बन गया धोबी और आप बन गए गधा। मैं आपका जीवन साफ कर रहा हूं और आप उसे गंदा करते जा रहे हैं। जब आपकी और हमारी मुलाकात हुई तब आपकी हालत क्या थी।
जब आपकी और हमारी मुलाकात हुई तब आपकी हालत क्या थी? आपकी दैहिक अवस्था थी 90%। आपकी दैहिक अवस्था का काम क्या है अनगा? लाओ लाओ, अरे ये भी दो, अरे ये भी दो। ये तो वाकई मेरे बोलते अच्छा 90% और आत्मिक अवस्था का 10%। क्योंकि आत्मा आज प्रचंड नहीं है, कर्मों से ढकी हुई थी। ये चार्ट है यहाँ पर। जब दादा ने कारण दीक्षा दी तब आत्मा रिलीज हुई है और प्रकाशवान हुई। हाँ, प्रकाश। जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपकी अवस्था 50% दैहिक और 50% आत्मिक होनी चाहिए। 50% दैहिक और 50% आत्मिक होनी चाहिए। माधव, मैं और अनगा बेटा, मैं एक बात कहूं तुमसे, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं इस बात में, और वो ये है कि मैं ये दादा का है, ये तुमने करेक्ट किया मराठी को, इसने टाइप किया और मैंने पढ़ा। तो ये 30 साल पहले की बात, 40 साल पहले की बात आज मैं तुम्हें बता रहा हूं। वो विषय प्रकट हो रहा है ना बाबूजी। लेकिन 40 साल पहले वाला, लेकिन वो प्रकट हो रहा है। हाँ, लेकिन इसके पीछे क्या शक्ति है? वो नहीं, वो शक्ति का वो नहीं, वो शक्ति तो 24 घंटे है और जन्म तक 7 जन्म रहने वाली है, 7 पीढ़ी रहने वाली है। ये तुम्हारा यकीन चाहिए। मगर ऐसी अवस्था क्या तुम्हें इसका ट्रांसलेशन करते बाद दो नहीं सोचती हो कि इसमें था लिखूं या थी लिखूं? देखिए, मैं बोलते बाद नहीं सोचता कि था लिखूं या थी लिखूं। जाहिर सी बात है, तुम थी, मैं था। जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपकी अवस्था इसलिए 50% आत्मिक एंड 50% दैहिक। और जब इतना तुम्हारा विचार इतना शुद्ध हो जाएगा तो तुम्हारी आत्मिक अवस्था तुम्हारी 70-80% हो जाएगी और बुद्धि की अवस्था 20% रह जाएगी। बाबूजी की 90-100%। क्या कह रही है? 100%। 90-100%। और बताऊं तुझे, मेरी माँ जब तू 7 हो जाती है तो 125 हो जाती है। निधीश बुरा मान जाएगा। सोचेगा मैं इसको बीवी कैसे कहूँ। क्यों नहीं कह सकता? अगर मेरी माँ इसकी बीवी नहीं हो सकती, ये मेरा बाप हो गया। उम्र में नहीं जाना चाहता। तुम क्या बोली? गया? देख, ये भी मुझसे मजाक कर रही है। वो बोली वो उस उम्र में नहीं जाना चाहते। होनी चाहिए। ऐसी हालत में आप हमारे पास आए और हमें देखने के बाद आपने रोना शुरू किया। ऐसी हालत में आप हमारे पास आए और आपने रोना शुरू किया। आपको देखने वाले किसी भी आदमी को लगेगा कि आंखों से पानी निकल रहा है। आपके
दादा यार, तू जो कह रही थी। सही है। आपको देखने वाले किसी भी आदमी को लगेगा कि आंखों से पानी निकल रहा है, मतलब आपकी दैहिक अवस्था में परेशानी है, लेकिन दैहिक अवस्था को रोना आता ही नहीं। लेकिन दैहिक अवस्था को रोना आता ही नहीं। फिर कौन रो रहा था? वास्तव में आपकी आत्मा रो रही थी। वास्तव में आपकी आत्मा रो रही थी। आपकी आत्मा कह रही थी कि मैंने इस बच्चे को इतनी अच्छी जिंदगी दी है, अब इसका फर्ज है कि इस जिंदगी का सोना करे, लेकिन ये जो मेहनत कर रहा है वह सिर्फ ऐहिक सुख के लिए है, जो आखिर में इसने इसी दुनिया में छोड़कर जाना है। इन चीजों के लिए ये इतनी मेहनत कर रहा है और मैंने इसे इतनी मेहनत से जन्म दिया है, लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं कर रहा। आत्मा कह रही है, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा। माँ 9 महीने कष्ट उठाकर बच्चे को जन्म देती है, फिर कम से कम 8 साल तक उसको पालती है, बीमार होता है, दूध चाहिए, बच्चा चाहिए। मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। आपकी आत्मा का हमदर्दी से जो रोना था, आपकी आत्मा का हमदर्दी से जो रोना था, उसका ख्याल आपने नहीं किया। वह ख्याल किया आपने नहीं किया, वह ख्याल किया श्री गुरु ने। वो ख्याल किया श्री गुरु ने। आप अगर आपकी जिंदगी को होश में नहीं लाएंगे, अब ये आपको सबक है, ये जरूर सुने। आप अगर अपनी जिंदगी को होश में नहीं लाएंगे तो इसी तरह जिंदगी बिताते बिताते आखिर में आप इस दुनिया के पार चले जाओगे। इसकी पहचान आपकी आत्मा को होने के बाद आपकी आत्मा ने आपको होश में लाने के लिए अपनी जिंदगी में रुकावट पैदा कर दी। आप जैसा सोचते थे आपका कर्म आपको वैसा दे रहा था। आप जो सोचते थे आपका कर्म आपको वैसा दे रहा था, लेकिन आत्मा नहीं देती। आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलता, वो आत्मा का काम है। आपको वैसा दे रहा था। आपकी आत्मा ने आपके कर्म का हाथ पकड़ लिया। आपकी आत्मा ने आपके कर्म का हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ। आपके कर्म ने आपकी हाथ पकड़ लिया, रुक जाओ। और आप यहाँ आ गए। और आप यहाँ आ गए। अब हमें आपकी जिंदगी को सोना करना है, और हम वह करेंगे ही। अब हमें आपकी जिंदगी को सोना करना है और वह हम करेंगे ही। अब जलाली बाबा का एक शेर दादा के मुंह से, हमें शौक है तुम्हें मिलने का, हमें शौक है तुम्हें मिलने का, और तुम्हें शौक है उस पार जाने का। यानी भागते। अल्लाह मालिक। माधव, मैंने तुम्हें गलत तो नहीं रोका। क्योंकि तुम इसे 100 दफा भी पढ़ोगी ना, तब भी ये मुलाकात तुम्हें नहीं समझ आएगी। ये मेरा बड़प्पन नहीं है, मेरा दावा है। आपके पास प्रभा है, बाकियों के पास सिर्फ हेलो, शब्द है। यस, आइए। मेरा पार्सल है। अच्छा, 1 मिनट। हेलो दीदी। ये ले लो। मैं साइनी के संग बात खड़ा हूं। अभी आ रहा हूँ भाई, रुको 1 मिनट। तो ये अब एनी क्वेश्चन? बाबूजी, क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अभी जो समझने में आया वो ये कि अभी वो वक्त है जिसको पकड़ना चाहिए
समय की बहुत अहमियत है, दादाजी ऐसा कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा हाँ, कि देखो भाई, मैंने माना कि तुम्हें हफ्ते में एक दिन मिलता है, ये मैंने माना कि तुम्हें हफ्ते में एक दिन मिलता है, मगर उस हफ्ते में ओमकार, संडे को ओमकार साधना, आरती साधना और मुलाकात साधना। अगर बड़ी होगी तो मैं इसे हाफ कर दूंगा, हाफ अगले हफ्ते में ले हाँ, लूंगा, ठीक है। वो मैं नहीं करूंगा। लेकिन विथ फोल्डेड हैंड, मतलब कल कौन लेगा, किसको इतनी फुर्सत मिलेगी। नहीं बाबूजी, वो बात नहीं कि कल कौन लेगा। अब सुबीर है, कल कौन देने वाला हर वक्त होगा? अपनी बीवी के साथ में बिजी रहता है, तो कैसे बेचारा यहाँ आया करेगा। निरंजन है अपने सुबह से अब टेलीफोन पे, और बंगाली में बोलता रहेगा, पीछे चलता रहेगा, निरंजन, हाँ, टेलीफोन बंद नहीं करेगा, ऐसे ही रख देगा, चुप जाओ मत। और संजय लौट पलट के राम के पास गए, 2 बिस्कुट ले लिए, चाय ले ली, बैठे फिर नीचे आ गए। वही बैठे। इन्हें पता है कि आजकल निरपेंद आने लगे हैं, और अभी निधीश को मैंने आज मीटिंग करता हूँ निधीश से। इधर आओ उतार तो थोड़ी देर। जरा